हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मोल टू मोल रिलेशनशिप के बारे में। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें किसी भी क्वांटिटी का मोल्स दिया जाए तो उस क्वांटिटी के मोल्स के तो हम दूसरे क्वांटिटी के मोल्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू आप दूसरे क्वांटिटी के मोल्स को कैलकुलेट करते हो इन अ केमिकल रिएक्शन, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और इसके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें मिलता है अमोनिया गैस। सवाल में हमें ये बताया गया है कि नाइट्रोजन का अगर हम 2.5 मोल इस्तेमाल करें तो हाइड्रोजन का कितना मोल कंज्यूम होगा ताकि वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर सके। दोबारा आपके लिए सवाल रिपीट करता हूँ। सवाल में हमें ये बताया गया है कि अगर हम नाइट्रोजन गैस की 2.5 मोल्स यूज़ कर लें तो हाइड्रोजन गैस का कितना मोल्स यूज़ होगा ताकि वो अमोनिया गैस को बना सके। अब आप देखिए कि इस सवाल के अंदर हमें नाइट्रोजन गैस का मोल्स दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि आप हाइड्रोजन गैस की कंज्यूम्ड मोल्स मालूम कर लें। तो एक क्वांटिटी के मोल हमें दी गई है और दूसरे क्वांटिटी के मोल को हमने मालूम करना है। तो अगर आप एक क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के मोल्स को कैलकुलेट करते हो तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब आते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होता है? डेटा बनाना होता है। डेटा में आप जो है अपने नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी को मेंशन करना होता है। जिस क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता है नॉन क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता नहीं होता है उसे कहते हैं अननोन क्वांटिटी। सो नाइट्रोजन की मोल्स हमें पता है तो नाइट्रोजन हमारे पास एक नॉन क्वांटिटी है। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 2.5 मोल्स। इसी तरह हाइड्रोजन गैस की मोल्स हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी मोल्स हमें पता नहीं है तो हाइड्रोजन की मोल्स हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी मोल्स हमें पता नहीं है तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या है? अननोन क्वांटिटी। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें पता नहीं है, वो हमने मालूम करना है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस एक अननोन क्वांटिटी है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखना है। अब डेटा बनाने के बाद आपने जो है क्या करना है, पहले स्टेप में आपने अपने बैलेंस्ड इक्वेशन को मेंशन करना होता है। ये हमारे पास है एक बैलेंस्ड इक्वेशन जिसे हम अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर मेंशन करेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें ये बताया गया है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 moles of hydrogen gas and produce 2 moles of ammonia gas। बैलेंस्ड इक्वेशन हम किसे कहते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने अपने बैलेंस्ड इक्वेशन को मेंशन करना होता है। आप देखिए कि ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को मेंशन करने के बाद आप सेकेंड स्टेप की तरफ चले जाएं और सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर आपने अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी के बीच मोल रेशो मालूम करने हैं। आपने क्या करना होता है? मोल रेशो बिटवीन अननोन एंड नोन क्वांटिटी आपने मालूम करना होता है, और वो भी आप किस चीज़ के थ्रू मालूम करेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू हम मोल रेशो बिटवीन अननोन एंड अननोन क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो मोल रेशो आप किस तरह मालूम कर सकते हो? आपने क्या करना होता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो आपकी अननोन क्वांटिटी है उसकी मोल्स को आपने सबसे पहले लिखना होता है। हाइड्रोजन हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है और इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर इसकी मोल्स हमारे पास कितना है? 3। डिवाइड करना है आपने अननोन क्वांटिटी के मोल्स को किस चीज़ के ऊपर? नोन क्वांटिटी के मोल्स के ऊपर। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नॉन क्वांटिटी का मोल्स हमारे पास कितना है? साइडों में जो नंबर लिखा होता है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नाइट्रोजन के साइड में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं,
अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो नोन क्वांटिटी है उसकी मॉस हमारे पास कितना है 1। सो जब आप बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू अननोन क्वांटिटी के मॉस को डिवाइड करेंगे नोन क्वांटिटी के मॉस के ऊपर, तो इस डिवीजन को हम कहते हैं मोल रेशियो बिटवीन अननोन एंड नोन क्वांटिटी। तो सेकेंड स्टेप में आपने यही मोल रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो है अननोन क्वांटिटी के मोल्स आपने मालूम करने होते हैं। अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन, तो उसकी मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू। अब अननोन क्वांटिटी के मोल्स आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप जो है क्या कर लें, मोल रेशो अपना यहाँ पर मेंशन कर लें। तो मोल रेशो हमने उस वक्त मालूम की थी, मोल रेशो हमारे पास क्या है 3/1। अब अननोन टू नोन की मोल रेशो मेंशन करने के बाद आपने इस मोल रेशो को मल्टीप्लाई करना होता है नोन क्वांटिटी के मोल्स के साथ। अब नोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मोल्स हमारे पास क्या है सवाल में 2.5। तो आपने इस मोल रेशो को नोन क्वांटिटी के मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मोल्स of hydrogen is equals to 3/1 is equals to 3. 3 multiplied by 2.5 is equals to 7.5 moles। तो आप देखें कि नाइट्रोजन गैस का 2.5 मोल्स वो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अगर नाइट्रोजन का 2.5 मोल्स यूज़ हुआ है तो हाइड्रोजन गैस का 7.5 मोल्स इस्तेमाल होगा ताकि वो अमोनिया गैस बना सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो है नाइट्रोजन गैस के मोल्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस के मोल्स को कैलकुलेट की। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब आपको आज की ये जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।